So hello everyone, welcome to DTAP and welcome to the session of JAP AFM YouTube series जहाँ पे हम 10 मिनट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं। लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन और उनके मेथड्स विद न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। आई होप आप सभी ने गो थ्रू किया होगा। अगर नहीं किया है तो दोबारा जाके पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास के साथ। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 7 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So, what is an expenditure? Expenditure represents a payment with either cash or credit to purchase goods or services. It is recorded at a single point in time compared to an expense that is recorded in a period where it has been used up or expired. तो बेसिकली जो एक्सपेंडिचर होता है एक ऐसी पेमेंट होती है या तो आपने कैश में की हो या क्रेडिट में की हो कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करने के लिए, ठीक है। ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड किया जाता है एंड एक्सपेंडिचर्स आर नॉर्मली क्लासिफाइड इनटू कैपिटल और रेवेन्यू। यूजुअली कहाँ पे एक्सपेंडिचर क्लासिफाई होते हैं? इन कैपिटल एंड रेवेन्यू, राइट। सो नेचर जो है एक्सपेंडिचर का वो डिफाइन करता है कि वो कैपिटल है या रेवेन्यू है। फॉर एग्जांपल बेनिफिट क्या है फ्रॉम एक्सपेंडिचर, कितने साल तक उसका बेनिफिट चलेगा। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, जो हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी है उस पर क्या इफेक्ट करेगा। सो टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज नेचर क्या है एक्सपेंडिचर का। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, एक बार हो रहा है 3-4 साल में या बार बार हो रहा है, मंथली बेसिस पे कोई एक्सपेंस हो रहा है। रेकरिंग एक्सपेंडिचर आर यूजुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि आपकी ईएमआई है, आप वो हर महीने भरते हो तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर आर कैपिटल इन नेचर, आपने कोई अपने लिए फ्लैट खरीदा, कोई घर खरीदा, ऐसा तो है नहीं आप हर महीने खरीदते हो या हर साल खरीदते हो, नहीं, कई सालों में एक बार खरीदते हो, डैट इज कैपिटल इन नेचर। रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी कैसे डिफाइन करती है एक्सपेंडिचर को? एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम इन करंट ईयर आर रेवेन्यू इन नेचर। वो सारे एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करेंगे इन करंट ईयर, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो एक से ज़्यादा साल के लिए अप्लाई होते हैं, मतलब आज आपने खर्चा किया लेकिन उससे जो बेनिफिट आने वाला है वो 3-4 साल तक आ रहा है या 10 साल तक आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट जब आप करते हो तो एडवर्टीजमेंट क्या होती है कि आप एक बार करते हो लेकिन उससे आने वाला रेवेन्यू क्या है? आने वाले कई सालों तक आता है, दैट इज कैपिटल इन नेचर। नेक्स्ट इज बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिचर। बेनिफिट क्या है? अब बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इट इज रेवेन्यू। अगर बेनिफिट है छोटे टाइम के लिए है तो रेवेन्यू है, लंबे टाइम के लिए है दैट इज कैपिटल। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर को पढ़ते हैं। मान लो कि 2 कंपनीज हैं, दैट इज एयरबस एंड एयर इंडिया। एयर इंडिया ने कुछ एयरक्राफ्ट्स बाय किए एयरबस से, ठीक है। तो अब एयरबस तो दूसरे कंट्री में है, एयर इंडिया यहाँ पे है, तो जो भी लाने ले जाने का कॉस्ट होगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेन प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो एयरबस वहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगी एयरक्राफ्ट्स को, उसमें कुछ पेट्रोल खर्च होगा, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च होगी, एंड लाइसेंसिंग कॉस्ट कि वो एयरक्राफ्ट्स इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है ये क्या है? ये सारा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, right? So capital expenditure funds used by company to acquire, upgrade and maintain physical assets such as property, plant, building, technology या कोई भी equipment. Next is initial cost and subsequent cost. इनिशियल कॉस्ट क्या होती हैं? परचेज प्राइस की, आपने एयरक्राफ्ट परचेज किया, कितने में किया, टैक्स एंड ड्यूटीज क्या पे किया आपने उसके ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड एप्लीकेबल टू टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट, क्या क्या आपने इनिशियली पे की, वो तो हो गई इनिशियल कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या है? आने वाले सालों में आप उस पर जो खर्चा करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जो भी उसकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग का जो खर्चा है जो आने वाले सालों में होगा दैट इज सब्सिक्वेंट कॉस्ट, मतलब वो आने वाली है अभी। कॉस्ट ऑफ रेगुलर रिप्लेसमेंट, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन फॉर पोटेंशियल फॉल्ट्स। बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मेनी ईयर्स, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहाँ पे ये असाइंड है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 एंड इंटैंजिबल एसेट्स के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर एक्विजिशन, हैंडलिंग कॉस्ट हो गया, टेस्टिंग कॉस्ट हो गई, प्रोफेशनल फी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नाउ कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, दोनों में डिफरेंस क्या है? अमाउंट इज यूजुअली लार्ज, अमाउंट इज यूजुअली स्मॉल। पर्पस क्या है? इंप्रूव करना अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है टू मेंटेन फिक्स्ड असेट एंड ऑपरेट देम, फिक्स्ड असेट को मेंटेन करो और उनको ऑपरेट करो। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बेनिफिट यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बेनिफिट होते हैं। ये नॉन रिकरिंग होता है, कई सालों में एक बार होगा, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट इंटरवल पे होता है, जैसे कि मंथली हो गया या 6 मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया। ये बैलेंस शीट में शो होता है, ये कहाँ शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नाउ नेक्स्ट इज रिसीट्स। रिसीट्स क्या होते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश और फंड इनटू द फर्म। कोई भी कैश या फंड अगर फर्म में आ रहे हैं, डेट आर रिसीट्स। अब दो तरीके की रिसीट्स हो गई, वही कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम इक्विटी बॉन्ड्स, जो लंबे टाइम के लिए चीजें हैं, जैसे कि आपने लोन लिया, दैट इज कैपिटल रिसीट, ठीक है। इनफ्लो फ्रॉम सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉट रूटेड थ्रू पीएनएल अकाउंट। नॉट रूटेड थ्रू पीएनएल अकाउंट मतलब ये जो रिसीट्स हैं इनको डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखा जाता, इन्हें पहले किसी और स्पेसिफिक अकाउंट में लिखा जाता है, लाइक कैपिटल रिजर्व एंड ऑल, फिर इनको आप पीएनएल अकाउंट में शो करते हो। कोई भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होगा इन ट्रांजैक्शन से तो वो पीएनएल अकाउंट में शो किया जाएगा। रेवेन्यू रिसीट्स की अगर हम बात करें तो इनफ्लो फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशंस, इनफ्लो वेयर देर इज नो फर्दर ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी इज क्रिएटेड। अगर कोई इनफ्लो है मतलब कोई भी अगर फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं है या लाइबिलिटी फिर क्रिएट की जाएगी। इट इज रूटेड थ्रू पीएनएल अकाउंट, इसको डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ हेयर इज द पीवाईक्यू फॉर यू, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट्स आर स्मॉल, इट इज रिकरिंग, रिकॉर्डेड इन पीएनएल अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इस चैप्टर में अगर मैं कहूँ इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में हर साइकिल में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक या दो क्वेश्चन, तीन भी हो सकते हैं, और उसमें यही कहा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, या कैपिटल रिसीट कौन सी है, या रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। So I hope everything is clear in this particular chapter and see you in the next session.